वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है इफ गिनी कोफिशिएंट इज जीरो इट शोज परफेक्ट इक्वालिटी को दिखाता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी को, पॉजिटिव डिस्पैरिटी को और नन ऑफ दिस। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो गिनी कोफिशिएंट है इसका यूज़ हम इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए या आय असमानता को मापने के लिए करते हैं। और जो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो ये क्या दिखाएगा, समाज में परफेक्ट इक्वालिटी है, यानी पूर्ण समानता पाई जा रही है, यानी किसी भी प्रकार की असमानता नहीं पाई जा रही है। और अगर ये वैल्यू 100 है तो ये परफेक्ट इनइक्वालिटी को शो करता है। अगर आपको इसकी जगह पे लिख दिया जाए इफ गिनी कोफिशिएंट इज 100 इट शोज, तो आपका तब राइट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट इनइक्वालिटी। पर अगर यहाँ पे क्या दिया गया है, 0, यानी ये परफेक्ट इक्वालिटी को दिखा रहा है, पूर्ण समानता को समाज में प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ थ्योरी वॉज गिवन बाय। तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है हेरेड, लेविश, रैग्नरनक्स और गुन्नार मिल्डर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, रैग्नरनक्स। यानी संतुलित विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय रैग्नरनक्स को जाता है, जबकि सिद्धांत का समर्थन लेविश भी करते हैं और रोजेंस्टीन रोडान के भी द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो ये अर्थशास्त्री मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में समान मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत है और एक बार में ही अधिक मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत है, जिससे ये देश गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकें। अगला आपका क्वेश्चन है द बैलेंस ग्रोथ थ्योरी इज नॉट सपोर्टेड बाय रोजेंस्टीन रोडान, लेविश, हर्समैन और रैग्नरनक्स। तो किसके द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया गया है? तो वो है हर्समैन। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्समैन। ठीक, इन्होंने असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करके ही हम विकास को ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो अविकसित देश हैं वहाँ पे पूंजी की कमी है, इसलिए हम इन अर्थव्यवस्थाओं में एक साथ ही अधिक मात्रा में निवेश करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने 2 टर्म दिया था, एक SOC और एक है DPA। ठीक है, SOC मतलब सोशल ओवरहेड कैपिटल, यानी कि अधोसंरचना का विकास करने का अधोसंरचना का विकास से संबंधित है, और DPA मतलब निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए SOC या DPA का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो वो हर्समैन ही है, अपने सिद्धांत में इन्होंने प्रयोग किया है। या तो हम पहले SOC को डेवलप करें तो अपने आप DPA डेवलप हो जाएगा, या DPA को पहले हम प्रमोट करें तो अपने आप जो प्रेशर क्रिएट होगा तो SOC डेवलप होगा। इन्होंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की भी बात की है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल जाएगा कि मालूम होना चाहिए जो आंसर होगा वो हर्समैन ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या गोल है? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिविएशन, इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। इट इज़ वेरी क्लियर कि राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम इकोनॉमी में होने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों को देखते हैं। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का भी होना जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम अर्थव्यवस्था के बहुआयामी विकास को देखते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में क्या हो, गरीबी भी दूर हो, शिक्षा का स्तर बढ़े, स्वास्थ्य की सुविधाओं का विकास हो, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, आर्थिक समृद्धि दर बढ़े। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला है लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, दूसरा डिफिकल्टी इन मेजरिंग द लिविंग स्टैंडर्ड, थर्ड ऑप्शन है कि 1 and 2 यानी ये दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारे पास एक तो डेटा की कमी है, दूसरा इनको लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करना डिफिकल्ट है। तो राइट आंसर होगा 1 and 2 यानी 3। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू। जो इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द है इसका क्या मतलब है? पहला है इंक्रीज इन पर कैपिटल रियल इनकम, दूसरा है इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन, चौथा है स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय में वृद्धि होना, मौद्रिक आय में वृद्धि होना, या प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होना, या स्ट्रक्चरल चेंज को इकोनॉमी में दिखाता है। तो आपका राइट आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रोस्टो हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रोस्टो के अनुसार अर्थव्यवस्था में विकास के कुल कितने चरण होते हैं? पहला ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि 5 है। रोस्टो ने
कुल 5 चरणों की बात की है। पहला उन्होंने कहा है ट्रेडिशनल सोसाइटी होनी चाहिए, दूसरा प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, तीसरा क्या है टेक ऑफ की कंडीशन, चौथा ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड पांचवा क्या है हाई मास कंजम्पशन स्टेज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज गिवन बाय, यानी गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आपके ऑप्शन हैं लेविश, फ्लेमिंग, रेगनर नक्स एंड सोलो। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए रेगनर नक्स। ठीक है, रेगनर नक्स ने ही गरीबी के दुष्चक्र का जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रतिपादन किया है। ठीक है।